Assalamu alaikum dear students. My name is Professor Zuhaib Hassan and I am your physics teacher. Hopefully आप सब खैरियत से होंगे. आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड इट इज़ अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो एप्लीकेशंस आपकी बुक में दी गई हैं वो दो एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ज़ेरोग्राफी और फोटोकॉपियर मशीन. ज़ेरोग्राफी एक फिनोमेना है और ये कैसा फिनोमेना है उसे हम जानने की कोशिश करें. वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उनमें से दो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले जो एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ डिस्कस की गई इट इज़ ज़ेरोग्राफी एंड द सेकंड वन विल बी इंक जेट प्रिंटर. बट सबसे पहले हम ज़ेरोग्राफी को देख लेते हैं. ज़ेरोग्राफी, इसको हम फोटोकॉपियर के नाम से भी जानते हैं. अब ज़ेरोग्राफी क्या चीज़ है? द कॉपिंग प्रोसेस इज़ नोन एज ज़ेरोग्राफी, यानी कि कॉपी करने का जो प्रोसेस है उसको हम ज़ेरोग्राफी कहते हैं. जो नॉर्मली आप लोगों ने फोटोकॉपियर मशीन में देखा होगा, जिस तरह से आप पेज एंटर करते हैं और वो कॉपी होकर बाहर आ जाता है, तो फोटोकॉपियर को हम ज़ेरोग्राफी मशीन भी कहते हैं. इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स ज़ेरोज एंड ग्राफोस. ये दो ग्रीक वर्ड्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना है ये लफ्ज़ ज़ेरोज और ग्राफोस. ज़ेरोज का मतलब होता है ड्राई, ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग. इसका मतलब ज़ेरोज और ग्राफोस जो है इसका मतलब क्या हुआ? ड्राई राइटिंग. जब हम फोटोकॉपियर मशीन की कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, इसमें जो सबसे इसका मेजर पार्ट होता है इट इज़ ड्रम. ये जो आपको राउंड शेप का ड्रम नज़र आ रहा है, ये ड्रम इसका हार्ट भी कहलाता है. इस ड्रम को एल्यूमिनियम मेटल से बनाया जाता है और इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर चढ़ाई जाती है सिलीनियम की. और सिलीनियम भी एक मेटल है जो कि एक फोटो कंडक्टर है. और फोटो कंडक्टर ऐसा मेटल होता है जो कि लाइट की मौजूदगी में कंडक्टिविटी शो करता है और लाइट की गैर मौजूदगी में वो नॉन कंडक्टर बिहेवियर शो करता है. अब इसके ऊपर ये एक लेंस लगा हुआ है एंड इट इज़ कन्वेक्स लेंस. और कन्वेक्स लेंस आपको पता है लाइट को फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस लेंस को भी फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ये एक लैंप है. आपने देखा होगा फोटोकॉपियर मशीन में एक फ्लैश पड़ता है पेपर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट आपने कॉपी करना होता है, तो ये वो फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए लैंप इस्तेमाल किया जाता है. और ये वो ऊपर वो पेज है जिसको उल्टा रखा जाता है जिसकी आपने कॉपी करनी होती है. और नीचे यहाँ से ये पेज आ रहा है जो कि अंदर जा रहा होता है कॉपी के लिए. और यहाँ से ये रोलर्स हैं, हीटेड रोलर्स. ये हीटेड रोलर क्या करते हैं आगे चल के हम देखेंगे. और ये वो पेज है जो प्रिंट होने के बाद या उसके ऊपर फोटोकॉपी होने के बाद वो बाहर आता है. अब ये वो टोनर लगा हुआ है जिसके अंदर आपके पास इंक होती है पाउडर की शक्ल में और वो ड्राई पाउडर होता है और वो इंक इस टोनर के अंदर मौजूद होती है. अब हम आगे चलते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ. इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है द लैंप ट्रांसफर्स इमेज ऑफ द पेज टू द ड्रम. ठीक है, ये जो लेंस है इसके ज़रिए ये जो पेज है जिसको आप कॉपी करने जा रहे हैं इसका इमेज ड्रम के ऊपर बनेगा. अब ड्रम के ऊपर जब इमेज बनेगा उसके बाद क्या होगा? विच लीव्स द स्टैटिक चार्ज. जैसे ही आप फोटोकॉपी का बटन दबाते हैं कि इसको फोटोकॉपी कर दिया जाए तो फ़ौरन से इस ड्रम के ऊपर स्टैटिक चार्ज आ जाता है एंड दैट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज. अब ये चार्ज कहाँ से आता है ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोरोना नामी दो वायर्स होती हैं जिसके ज़रिए इस ड्रम को चार्ज कर दिया जाता है और यहाँ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ड्रम के ऊपर. और ड्रम के ऊपर किसकी कोटिंग है? सिलीनियम की, यानी कि सिलीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. The drum collects toner dust and transfers it to paper. The toner is melted onto the paper. यानी कि ये जो आपके पास टोनर के अंदर ड्राई इंक थी पाउडर की शक्ल में, उसका जो डस्ट है यानी कि वो पाउडर जो है वो फ़ौरन से ड्रम के ऊपर स्प्रेड हो जाता है और वो पाउडर मेल्ट होने के बाद आपके पेपर के ऊपर एक परमानेंट इमेज छोड़ता है. वो मेल्ट कैसे होता है और किस तरह से ये पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र होता है और सारा फिनोमेना किस तरह से अमल में आता है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसको हम आगे चल के देखते हैं. ये तो था इसका वर्किंग प्रिंसिपल. जी बेटा हम अब आगे चलते हैं. जी अब हम फोटोकॉपी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स और उसकी वर्किंग देख लेते हैं. जी फोटोकॉपियर मशीन का जो मेजर पार्ट है वो ड्रम कहलाता है. अब ड्रम को हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन भी कहा जाता है या ज़ेरोग्राफी मशीन भी कहा जाता है क्योंकि ये उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मेजर पार्ट होता है. और ये एल्यूमिनियम का बना होता है. एल्यूमिनियम जो कि एक बहुत अच्छी कंडक्टर है और इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर चढ़ी होती है जो कि सिलीनियम की होगी और सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है. ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है और सेलेनियम जो है एक फोटो कंडक्टर है. और फोटो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जो लाइट की मौजूदगी में क्या करता है? कंडक्ट करता है. राइट. अब यहाँ लिखा हुआ है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आप सिलीनियम की सरफेस के ऊपर जैसे ही आप फोटोकॉपी का बटन दबाएंगे उसके ऊपर अपीयर होगा, स्प्रिंकल करेगा उसके ऊपर, वहाँ आपके सामने पूरी बॉडी के ऊपर पूरे ड्रम के ऊपर चार्ज आ जाएगा एंड दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज. और जैसे ही फ्लैश पैदा होगा वो फ्लैश क्या करेगा? वो फोटोकॉपी मशीन, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ बेटा जी, जैसी फ्लैश प्रोड्यूस होगा, अब फ्लैश जो है ये जो राइटिंग्स लिखी हुई है इसके ऊपर, इसका एज इट इज साया बनाएगा किसके ऊपर? ड्रम के ऊपर.
और ये जो लेंस है, ये लेंस उस जो आपके पास इमेज आ रहा है उसको छोटा रखना है, बड़ा रखना है या सेम रखना है, उसके मुताबिक इसकी पोजीशन भी चेंज की जाती है। तो ये लेंस जो है इसको फोकस करेगा इस ड्रम के ऊपर। इस ड्रम के ऊपर जो इमेज बनेगा ये एक साया बनाएगा, प्रोजेक्शन बनाएगा। अब बाकी हिस्से पे लाइट होगी, लाइट कहाँ नहीं होगी, लाइट सिर्फ वहां नहीं होगी जहां जहां ये राइटिंग आपको नजर आ रही होगी इस ड्रम के ऊपर। और उस डार्कनेस की शक्ल कैसी होगी, या उस अंधेरे की शक्ल कैसी होगी, या उस लाइट की गैर मौजूदगी की शक्ल कैसी होगी, बिल्कुल वैसी होगी जैसी कि राइटिंग है। इसका मतलब राइटिंग जैसा ब्लैक कलर का साया बनेगा, और जहां जहां रोशनी आ जाएगी वहां से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम एक आपको पता है मेटल है, और मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस सेलेनियम की सरफेस के ऊपर थे वो कंडक्ट हो जाएंगे। कहां से कंडक्ट हो जाएंगे, जहां लाइट पड़ेगी। अब लाइट जहां नहीं पड़ी वहां का चार्ज कंडक्ट नहीं हो पाएगा, और वो कौन सा हिस्सा है जहां राइटिंग मौजूद है। अब क्या होगा, जैसे आप फोटोकॉपी मशीन को ऑप्शन देते फोटोकॉपी के, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं उन्हीं वाइट्स के जरिए जिनका मैंने जिक्र किया पहले। आपकी बुक में उन वाइट्स का जिक्र नहीं है। अब यहाँ से जो पाउडर है जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से के ऊपर चिपक जाएगा, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि इस पेपर के ऊपर प्रिंट था। अब यहाँ से जब ये पेज एंटर होगा तो ये ड्रम घूमकर ये वाला जो इमेज है ये इस पेज के ऊपर बना देगा। अब जैसे इस पेज के ऊपर ये इमेज आएगा, इसके ऊपर ये जो हीटेड रोलर्स हैं ये क्या करेंगे, ये इस पेज के ऊपर जो पाउडर आएगा इंक का, तो वो उसको पिघला कर उसके ऊपर एक परमानेंट इमेज बनाएंगे। जब ये पेपर को गर्म करेंगे, आपको पता है ना पेपर जब बाहर आता है फोटोकॉपी मशीन से वो गर्म होता है। वो क्यों गर्म होता है, ताकि जो ड्राई इंक थी जो कि पाउडर की शक्ल में थी वो पिघल कर इसके ऊपर एक परमानेंट इमेज दे। अदरवाइज जब ये अगर गर्म नहीं करेगा उस इंक को, तो जब फोटोकॉपी मशीन में से पेज बाहर आएगा तो उसको जरा सा आप खुरचेंगे, स्क्रैच करेंगे तो वो राइटिंग वहां से खत्म भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसको मेल्ट करके इसके ऊपर परमानेंट बनाना जरूरी है। तो हीटेड रोलर यही काम करते हैं, और ये पेज फोटोकॉपी होने के बाद बाहर आ जाता है। और यही बातें जो मैंने अभी आपको बताई यही नीचे डिस्कस की गई हैं। हम देख लेते हैं उन्हें, ड्रम के बारे में हम देख चुके हैं। और लिखा है व्हेन ड्रम इज एक्सपोज्ड टू एन इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड द डार्क एंड लाइट एरियाज ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज ऑन द ड्रम। ठीक है, लाइट और डार्क वहाँ आपके पास एक इमेज बन जाएगा, और लाइट जो इमेज बनेगा वहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा एल्यूमिनियम को, और जो ब्लैक कलर का वहाँ जो इमेज बनेगा राइटिंग का वहाँ चार्ज मौजूद होगा, और इंक आके उन्हीं हिस्सों पे डिपॉजिट हो जाएगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना आकर होगा। The light areas become conducting, lose their positive charge and become neutral, but dark areas having charge remain on the selenium surface। ये मैं आपको ऊपर डायग्राम में अभी समझा के आया ये बात। जी, टोनर के बारे में क्या लिखा हुआ, टोनर के अंदर एक स्पेशल ड्राई ब्लैक कलर का पाउडर होता है, और इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, और इसको ड्रम के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, और वहाँ स्टिक हो जाता है जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा ड्रम के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ राइटिंग्स होंगी। इसी तरह से टोनर जो है वो ड्रम से ट्रांसफर कर दिया जाता है शीट के ऊपर, और शीट के ऊपर जब ट्रांसफर किया जाएगा और वहाँ जाके वो पाउडर चिपक जाएगा जहाँ जहाँ राइटिंग्स मौजूद होंगी। जी, हीटेड रोलर्स आपके पास क्या काम करते हैं, ये आपके पास हीटेड प्रेशर रोलर्स हैं जो कि टोनर की जो ड्राई इंक उसको पिघलाकर पेपर के ऊपर एक परमानेंट इमेज देते हैं। ये परमानेंट इमेज के बारे में लिखा हुआ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके जो सेकंड एप्लीकेशन है इट इज़ इंक जेट प्रिंटर। अभी जो इंक जेट प्रिंटर ये एक ऐसा प्रिंटर है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को इस्तेमाल करेगा अपने ऑपरेशन में, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, तो ये इंक जेट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसको कलर प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये नॉर्मली कभी आप प्रिंट लेने जाएं तो वहाँ इस प्रिंटर को आप आम पड़ा हुआ देखेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको नजर आ रही है कि एक इंक सप्लाई है, यहाँ इंक मौजूद होगी जिसको एक पंप के जरिए, ये पंप लगा हुआ है, इसको पंप के जरिए यहाँ से प्रेशर के जरिए इस नोजल तक पहुँचाया जाएगा। अब ये नोजल बहुत, जैसे कि आपके परफ्यूम या बॉडी स्प्रे की नोजल होती है, बिल्कुल उसी तरह की नोजल है जो कि बहुत छोटे छोटे इंक के ड्रॉपलेट्स पैदा करेगी। जब ये इंक के ड्रॉपलेट्स यहाँ से निकलेंगे तो एक प्रेशर के साथ एक स्प्रे यानी लेयर की शक्ल में यहाँ से पेपर की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ये पेपर की तरफ मूव करेंगे, रास्ते में इनको कुछ स्टेजेस पास करनी पड़ेंगी। वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, रास्ते में चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आएंगे, रास्ते में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आएंगी, और नीचे आपके पास चार्जिंग कंट्रोल है जो कि इन इलेक्ट्रोड की चार्जिंग को कंट्रोल करेगा। नीचे ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। अब ये वो कंप्यूटर है जहाँ से प्रिंटिंग की ऑप्शन आएगी या प्रिंटिंग की इंस्ट्रक्शंस आएंगी। जी, ये गटर है जहाँ फालतू जो इंक होगी जो बच जाएगी वो वापस इस इंक सप्लाई में पहुँचा दी जाएगी, और ये वो इंक है जो कि पेपर तक पहुँचेगी और प्रिंटिंग के लिए काम देगी। ठीक है बेटा। जी बेटा, अब देख लेते हैं अब ये काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग कैसे होगी। जी, सबसे पहले
लेट्स सपोज आपके पास जैसे ही कंप्यूटर से प्रिंटिंग की ऑप्शन आती है, फ़ौरन से जो आपके पास इंक जेट प्रिंटर है उसके अंदर शटर लगे होते हैं जो पेपर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ धकेलते हैं, तो वो पूरे पेपर को स्कैन करना शुरू करेंगे। अब स्कैनिंग करते हुए जहाँ जहाँ उनको प्रिंटिंग मिलेगी तब क्या होगा, और जहाँ प्रिंटिंग नहीं होगी तब क्या होगा, उस चीज़ को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो इंक है जो कि छोटी सी नोजल में से इजेक्ट हो रही है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की जो लेयर है यहाँ से पेपर की तरफ फॉरवर्ड होगी जी। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पास थ्रू होंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये असल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। और ये किस तरह से आपकी जो बीम है उसको डिफ्लेक्ट करेगा उसको हम देख लेते हैं जी। आगे देखते हैं, जब जैसे प्रिंटिंग हेड ऐसी जगह पर पहुंचेगा जहां प्रिंटिंग मौजूद नहीं है, आपने वो हिस्सा कॉपी नहीं करना। तो अगर नहीं करना होगा कॉपी, तो ये जो कंप्यूटर का ये वाला जो हिस्सा है, ये चार्जिंग कंट्रोल इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से गुजरने वाली इंक को भी पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे ये इलेक्ट्रोड्स। जैसे ही इंक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो अब वो पॉजिटिव पार्टिकल के तौर पर बिहेव करेगी, ठीक है। और पॉजिटिव पार्टिकल जैसे ही कैपेसिटर की ये प्लेट्स में से गुजरेंगे तो लेट्स सपोज ऊपर वाला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव है। और पॉजिटिव से नेगेटिव ये जो पार्टिकल्स इनके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। अगर आपने वो इंक जो है पेपर तक नहीं पहुंचानी, इन दैट केस इन इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आने की वजह से इंक के ऊपर चार्ज आएगा, इंक चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुकेगी या डिफ्लेक्ट हो जाएगी और गटर से होती हुई वापस इंक सप्लाई में आ जाएगी। इंक ज़ाया नहीं होगी, उसको सप्लाई में वापस ले आया जाएगा जी। अब अगर आगे लिखा हुआ कि अगर ऐसा हिस्सा आ जाए जिसको आपने प्रिंट करना है, यानी कि आपका जो प्रिंट हेड है वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां आपने प्रिंटिंग करनी है, तो फौरन से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देगा और इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर से ये जो चार्ज है इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड से जैसे ही चार्ज को खत्म किया जाएगा वैसे ही इन इंक के ऊपर आने वाला जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। ये इंक न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इंक जैसी न्यूट्रलाइज होगी तो यहाँ से जब ये प्लेट्स में से गुजरेगी तो इन प्लेट्स के दरमियान लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा और ये इंक चार्ज ना होने की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होगी और सीधा पेपर पे उस जगह पे पहुंचेगी जहां आपको प्रिंटिंग चाहिए। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ नीचे वाले पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रोड इनको टर्न ऑफ कर दिया जाएगा तो इंक पेपर पे चली जाएगी, ठीक है। तो अनचार्ज ड्रॉपलेट जो हैं वो फ्लाई करेंगे स्ट्रेट डिफ्लेक्टिंग प्लेट से बिल्कुल सीधे जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे और जी जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे वो सीधे फ्लाई करेंगे आपके पेपर की तरफ और सीधे जाके बगैर किसी डिफ्लेक्शन के पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि अभी आपको प्रिंटिंग करनी है पेपर के ऊपर, क्योंकि इस वक्त आपका जो प्रिंट हेड है ऐसी जगह को स्कैन कर रहा है जहां प्रिंटिंग मौजूद है, जहां आपके पास डॉक्यूमेंट के ऊपर राइटिंग्स मौजूद हैं। तो वो उसी पॉइंट पर इंक जाएगी, जैसी जैसी राइटिंग उसी तरह का वो पैटर्न बनाएगी और जहां जहां उन राइटिंग के अंदर आपके पास गैप आ रहा होगा वहां वहां वो इंक को नहीं पहुंचाएगी। कि इन दैट केस आपके पास ये विद इन नो टाइम ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो हैं ये चार्ज भी हो रहे होंगे, डिस्चार्ज भी हो रहे होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास जो इंक है वो बड़ी नीट एंड क्लीन तरीके से आपकी राइटिंग को इस पेपर के ऊपर क्या कर देगी, परफॉर्म कर देगी, ठीक है बेटा। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।